एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सजिता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में हूँ मैं, और अभी सीनेट का एग्ज़ाम आ रहा है जिसके थ्रू बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो इसके बारे में पता ही होगा, बट जो अभी नए नए स्टूडेंट हैं जिन्हें इनके बारे में नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन कैसे होता है, तो मैं उन्हें बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म होता है सीनेट का, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप 12th में पढ़ते हो। उसके बाद आपका इंग्लिश होता है, और उसके बाद ही आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, और पहले ये 200 मार्क्स के होते थे, अब ये 120 मार्क्स का होता है। 2024 में ये 200 मार्क्स का था, और फिर उसके बाद 2025 में 120 का हो गया, और मे बी 2026 में भी 120 का ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। और ये लैंग्वेज की बात करें तो ये बाइलिंगुअल होता है, मतलब आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम के हो या फिर किसी मीडियम के भी हो, आप इसका एग्जाम दे सकते हो। और जो आपका पेपर होगा वो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। आप किसी भी मीडियम के आप पढ़ के आंसर टिक कर सकते हो। इसके बाद जो आपका टाइम होता है जब आप पेपर देते हो, ये 140 मिनट का होता है, यानी 2 आवर्स और 20 मिनट्स होता है। ठीक है, और इसके बाद पेपर लेवल जो होता है आपका, पेपर लेवल मॉडरेट लेवल होता है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो आसान होगा, बट ऐसे मॉडरेट लेवल होता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे नीट के पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जैसे कन्फ्यूजन होता है आपको, जैसे बायोलॉजी, इंग्लिश, कुछ सब्जेक्ट आपके काफ़ी अच्छे होंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसमें आप अगर अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये टिक कर दो, ये टिक कर दो, मे बी सही चला जाए, तो आप ये कर सकते हो। उसमें आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होता है, अब ये पेपर कब है, 2026। तो आपने 12th पास कर आप बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अभी आपके पास 1 मंथ है जिसमें आप फॉर्म कब तक भर सकते हो। अभी 20 मई तक आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और आपको मतलब आप इसका भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अभी 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका कोई करेक्शन हो जाता है या फिर कुछ चीज़ें गलत हो जाती है तो आप 13 मई से लेकर 20 मई तक उसको सही करा सकते हैं। ठीक है, 13 मई टू 20 मई। और इसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका 30 मई को दे दिया जाएगा। उसमें आपकी जो प्लेस होगी जहाँ आपको पेपर देने जाना है वहाँ का पूरा इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर एग्ज़ाम डेट 6 जून है, जैसा कि मैंने बताया है। 6 जून को आपका एग्ज़ाम है इसका, और रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा 2 वीक के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है। उसके बाद सारा काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होती है, जिससे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। अब आती है मेन बात, कट ऑफ की कितने मार्क्स आपके आ जाए जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि 200 मार्क्स में तो काफ़ी सही थे, मतलब जैसे जनरल के थे वो 75 परसेंटाइल मांगता था, फिर ओबीसी 72 परसेंटाइल, SC ST उनका 60 या 50 ऐसे करके परसेंटाइल था। तो जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका जो गया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपका 90 से अबव आता है तो आप सेफ रीजन में हो कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा मॉडरेट भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, SC ST के हो। ठीक है, अगर आपका 85 से अबव आता है तो ओबीसी के भी हो तो कोई ना कोई, मतलब 95 के अबव रहोगे तो आपका जनरल में है तो सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। 90 से अबव है तो ओबीसी वालों को मिल जाएगा कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद SC ST आती है तो वो 80 से अबव होंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सेफ रीजन, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो तो मैंने नॉर्मल लेवल बताया कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बट आपको अगर अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको मैक्सिमम, जैसे जनरल का हो गया तो 100 से अबव चाहिए, ओबीसी का हो गया तो 95 से अबव चाहिए, और 90 से अबव चाहिए SC के लिए, और 85 से अबव चाहिए ST के लिए। ठीक है, मतलब जो कट ऑफ होती है वो हर बार वैरी करती है। मे बी अगर नए कॉलेजेस खुल रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए तो मे बी कट ऑफ थोड़ा वेरी कर सकता है। अभी कोई क्लियर नहीं है कि नए कॉलेजेस खुल ही गए हैं। ठीक है, तो इस पर मत जाना कि खुल रहे हैं तो मे बी कॉलेजेस खुलने की वजह से कट ऑफ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर मत जाना। और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं MLB गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ, तो कुछ बच्चे यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं कि मैम आपके कॉलेज का कितना गया था, आपके कॉलेज का कितना गया था। तो मैं उन्हें बता दूँ कि जहाँ तक मुझे जूनियर से पता चला है कि उनके जो मार्क्स थे वो जैसे 107 से अबव गए थे जनरल वालों के, और 101 से अबव गए थे ओबीसी वालों के,
और 93 से अबव गए थे एससी वालों का, और 90 से अबव जो बच्चे थे एसटी वाले, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। मैक्सिमम मुझे इतना पता चला है। बाकी कट ऑफ अगली बार भी वेरी कर सकती है, मे बी और ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो डिपेंड ऑन मार्क्स हो सकता है, जो आने वाले बच्चे हैं वो कितना तेज है, ठीक है। तो उस पर मत जाना, बट हाँ अपना 100 टारगेट रखो कि आप 100 के ऊपर तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है, आप किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई और भी, जैसे कि आपका 6 जून को पेपर है, अगर आप नहीं इसमें आपने फॉर्म नहीं डाला तो आप अभी भी डाल सकते हो, ठीक। तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है आपको इसी कॉलेज में आना है, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, बस अच्छे से पढ़ाई करो, 100 से अबव टारगेट रखो कि आ जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।